जो बलूचिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। साथ ही मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि इस युद्ध से या ये जो युद्धात्मक स्थितियां हैं, इससे पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन पूर्ण रूप से निश्चित है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय जब भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव है और भारत बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि वो एक एक आतंकी को ढूंढकर मारेगा, जिस तरह 24 घंटे पहले एक बड़ी स्ट्राइक भी कर चुका है और आज फिर खबर आ रही है कि लाहौर में 2 ड्रोन से हमला किया गया है। ये हमला भारत ने किया है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या भारत का ये जो तनाव है, सीमाओं पर जो तनाव है, क्या पूर्ण युद्ध में बदलेगा? ये युद्ध कब तक चलेगा? भारत की क्या स्थिति रहेगी? भारत पूरी दुनिया में भारत के साथ साथ कौन आएगा? इन तमाम सारे विषयों पर जानने के लिए मैं आज आया हूं भोपाल के जाने माने ज्योतिष मठ संस्थान में। ज्योतिष मठ संस्थान का संचालन करने वाले पंडित विनोद गौतम जी ने तमाम सारी भविष्यवाणियां पहले भी की हैं और भारत के 144 करोड़ लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि मार्च में आतंकी गतिविधियों की कोई साजिश हो सकती है और हमने देखा कि अप्रैल में वो हुआ। अप्रैल में 22 तारीख को अटैक भी हुआ है। विनोद गौतम जी कई भविष्यवाणियां करने के लिए विख्यात है, तमाम सारे नेता इनसे सलाह करने आते हैं और आज मैं अपने तमाम दर्शकों को विनोद जी के माध्यम से ज्योतिष के अनुसार इसका क्या परिणाम होगा, कितने दिन युद्ध चलेगा, इसे समझाने की कोशिश करता हूं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पहले भी कहा था कि 6 ग्रह एक उसमें आ रहे हैं और इस कारण से कुछ ना कुछ अशांति होगी। इसे आप अशांति मानते हैं ये, या शांति के लिए उठाया गया कदम है? क्योंकि अशांति तो हम रोज रहते हैं, पाकिस्तानी जिस तरह हम पे हमला करते हैं, कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और हमारी सरकार स्थायी शांति के लिए ये उपचार कर रही है, जिससे हम कहते हैं कि फोड़ा जब बढ़ जाता है, मवाद आ जाता है, तो ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। तो इसे केवल हम ऑपरेशन समझें या ये कोई बड़े संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं? देखा जाए तो ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरेंचो, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। और ग्रह जब भी मतलब किसी विपरीत स्थिति में या ग्रहों की युतियां होती हैं या कोई योग बनते हैं तो उनके प्रभाव उसी प्रकार से बनते हैं। एक राशि यदायांतो चत्वारः पंच खेचरा पिलवंतु मही सर्वे जनेल रुद्रेणवा, अर्थात एक राशि में जब 4-5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, अशुभ होती हैं। ऐसे में पूर्व में भी इस प्रकार के योग बने थे। 1971 ईस्वी में, 62 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में भी ऐसे षष्ठग्रही योग बने थे, जिस समय पर देश दुनिया को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो वर्तमान समय पर भी इसी प्रकार के कुछ योग घटित हुए हैं, जो कि षड्यंत्री ग्रहों के प्रभाव से मार्च में ही घटना होना शुरू हो गए थे। सबसे पहला षष्ठग्रही योग 30 मार्च को बना था। इसके पहले चतुर्ग्रही योग था, फिर वो पंचग्रही योग में प्रभावित हुआ और जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ मीन राशि पर, जो धर्म, राजस्व और अपने संस्कृति की राशि है, इस राशि में 6 ग्रह इकट्ठा हो गए। तो ऐसे में ये स्थितियां जब जब बनती हैं तब तब देश को तो संकट का सामना करना पड़ता है, दुनिया भी इससे प्रभावित होती है, दुनिया में भी संघर्षपूर्ण स्थितियां में वृद्धि हो जाती है। आपके अनुसार जैसे चूंकि आपका जो ये चैनल है ये ऐसे राष्ट्र हित के जो मुद्दे उठाता रहता है, चूंकि रविंद्र जैन जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपने इसके पूर्व भी हमारा एक इंटरव्यू लिया था, इसमें भी इसी प्रकार की राष्ट्र हित की जो भविष्यवाणियाँ थी वो सम्मिलित थी। तो देखा जाए तो अभी कर्क का मंगल नीचस्थ राशि पर चल रहा है, नीच राशि का मंगल है और कर्क राशि का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। ये नीच राशि का मंगल ये अचानक, चूंकि ये अंगारक ग्रह है और अंगारक ग्रह जब भी नीचस्थ होते हैं तो ये थोड़ा सा आगजनी की घटना में वृद्धि कर देते हैं और गोला बारूद, चूंकि मंगल मेडिकल से संबंधित कार्य कराता है, मेडिकल के क्षेत्र का, सेना के कार्य मंगल के अधीन हैं, साथ ही पुलिस व्यवस्था इत्यादि ये मंगल के अधीन हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में नीचस्थ मंगल का जो प्रभाव है
वो बढ़ रहा है। और देखा जाए तो ये 6 जून तक अभी संकट काल, मतलब विशेष संकट काल और सतर्कता की जो स्थिति है वो बताता है। और हमारे जो संकट काल के जो ग्रह हैं और जो संकट काल के अनुसंधानिक जो ग्रह हैं, जब हम शोध करते हैं तो उस समय पर जो क्रूर ग्रहों की स्थितियां हैं उन पर भी जो है तो देखा जाता है कि वो क्रूर ग्रह कितनी जो है तो सुरक्षित स्थिति में है। हाँ पंडित जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो 8 दिन में युद्ध लड़ने के नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि 6 जून तक ये माहौल रहेगा, तो क्या वाकई पाकिस्तान हमसे 6 जून तक लड़ने की स्थिति में है क्या? देखा जाए तो भारत की जो कूटनीतिक स्थिति है, भारत की प्रभाव राशि मकर का स्वामी शनि ये इस समय पर बहुत ही प्रभावपूर्ण स्थिति में है। अपनी ही जो सपोर्ट करने वाली राशि है, जो भारत को सपोर्ट करती है, क्योंकि भारत आध्यात्मिक देश है, तो ऐसे में मीन राशि इसको सपोर्ट करती है। तो न्याय का देवता मीन राशि पर है, तो ऐसे में भारत के साथ न्याय होगा। निश्चित तौर पर अन्य देश भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत से पाकिस्तान कम समय के लिए युद्ध करेगा। ये लगातार भारत के जो तो हितों के लिए कुठाराघात करता रहेगा। साथ ही ये कुंठा से ग्रस्त होकर के अन्य देशों को भी, कुछ देशों को अपने सपोर्ट में करके और युद्धात्मक स्थितियां पूरी तरह से जो तो निर्मित क्या पूर्ण युद्ध दिख रहा है क्या आपको? निश्चित तौर पर इसको पूर्ण युद्ध ही मान के चलें, और अन्य देश भी जो है तो सपोर्ट करेंगे। और ये भारत भूमि पर जो स्थितियां बनी हैं और जो पाकिस्तान ने ये अटैक किया है, मंगलवार के दिन पाकिस्तान ने जो आतंकी अटैक किया, आतंकी जो घटना घटित हुई, साथ ही भारत ने भी मंगलवार के ही दिन ये अटैक किया है, जो शुरुआत की है। तो ऐसे में तो बुध लग गया था पंडित जी, 1 बजे के बाद हुआ है। देखा जाए हमारे ज्योतिष के अनुसार जो जब तक कि सूर्योदय नहीं होता है तब तक कि वो दिन उसका परिवर्तन नहीं होता है। ये ज्योतिष शास्त्र में विशेष प्रमुख सिद्धांत माना गया है। इस युद्ध में विजय किसकी दिख रही है आपको? ये युद्ध में निश्चित तौर पर भारत की प्रभाव राशि इस समय पर बलवान है, और चूंकि मीन राशि का खष्टग्रही योग भारत को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर चूंकि शनि की दृष्टि है और 7.5 अढ़ैया शनि का भी प्रभाव बन रहा है। वहां के अनेक जो है तो जो राजनीतिक हैं और सेना के अधिकारियों हैं, उनकी हमने कुंडलियों का विश्लेषण किया। खासतौर पर अपने भारत के जो रक्षा के जो क्षेत्र हैं और खास तौर पर अपने जो प्रधान न्यायिक क्षेत्र हैं, उनकी कुंडलियों का विवेचन किया। भारत की स्वतंत्र कुंडलियों का विवेचन करने के पश्चात भारत ही इस विजय को प्राप्त करेगा। निश्चित तौर पर देश में और विश्व में आतंकी स्थितियों में कमी आएगी, लेकिन ये कहना कि आतंक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या पूरी तरह से आतंकी स्थितियां खत्म हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता है। अभी आतंकी स्थितियों को आने में, खत्म होने में लगभग अभी 20 साल और बकाया है। पंडित जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं पिछले कई दिनों से कई ज्योतिषियों को सुन रहा हूँ। अधिकांश का कहना है कि नरेंद्र मोदी का अब बुरा समय शुरू हो गया है, लेकिन कल जो कुछ हुआ है भारत में, और जिस तरह नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प के साथ में कल अटैक किया है पाकिस्तान पे, आतंकी शिविरों पे, उससे तो उनकी लोकप्रियता भारत में एकदम चरम पर पहुंच गई है। तो ये दो तरफा कैसे चल रहा है? एक और हम व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में आज की तारीख में विश्वास बढ़ रहा है, दूसरी ओर कई ज्योतिष कह रहे हैं कि उनका बुरा समय शुरू हो गया है। आप जरा इस पर स्पष्ट करें कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं या उनका बुरा समय शुरू हुआ है? देखिए, आजकल जो शोध के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार किसी भी ज्योतिषी को बहुत ही शोध करके और सोच समझ करके इस प्रकार की भविष्यवाणियां करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की जो स्थिति है, देखा जाए तो अभी मार्च तक तो उनके ऊपर संकटपूर्ण स्थितियां थी, जब तक शनि उनके लिए अढ़ैया शनि का प्रभाव दे रहा था। और इसके बाद शनि ने जैसे ही राशि परिवर्तन की है, उत्तरोत्तर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो राशि है वो एकदम से खुल गई है। उनके व्यापार, व्यवसाय, राष्ट्रहित के कार्य, राष्ट्रहित के व्यापार व्यवसाय, साथ ही आप देखेंगे राष्ट्र हित की रक्षा और इत्यादि के जो संकल्प हैं वो पूरी तरह से पूरे होंगे। साथ ही जो अगले पंचवर्षीय चुनाव में उनकी हैट्रिक भी होगी। और हम ये मानते हैं कि अन्य जो टीवी चैनल्स हैं, कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो जिसको कह सकते हैं मीडिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं या ज्योतिषी हैं, उनको हमारी एक सलाह है कि इस विषय में बहुत ही शोध करके ही भविष्यवाणियां करनी चाहिए। हमारे कुछ ग्रह ऐसे ही भी होते हैं जो षड्यंत्री होते हैं, उन पर भी शोध करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी जब ग्रहों की आकृति, प्रकृति
और व्यक्तित्व को जान लेता है तो ज्योतिषी के सामने नाचने लगते हैं सारे ग्रह। तो ऐसे में हम ये मान के चलें कि वर्तमान समय की जो ग्रह स्थिति है वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। खासतौर पर अगले चुनाव में भी उनकी बहुत ही अच्छी स्थिति में विजय प्राप्त होगी। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो चुका है। मैंने आपको पहले भी शायद एक इंटरव्यू में बताया, निश्चित तौर पे आपने ये सारी बातें बताई हैं मुझे, कि वर्तमान समय पर अभी रुद्रवीशी चल रही है और रुद्रवीशी जो है तो ये संहारक होती है। और देखिए, जब रुद्रवीशी 2013 में आई थी तो आपने देखा कि केदारनाथ में प्रलय हुआ, फिर 14 में नेपाल इत्यादि में स्थितियां बिगड़ी, फिर 16 में अभी यहाँ उज्जैन कुंभ में भी तहस नहस स्थितियां बनी। इसके बाद ये कोरोना आ गया, वहाँ का कुंभ नहीं हो पाया, हरिद्वार का पूर्ण कुंभ कोरोना के कारण। बीच में ये अभी ये युद्ध जो चल रहे हैं खाड़ी देशों के, साथ ही जो तो फिलिस्तीन रूस का जो युद्ध चल रहा है इत्यादि, ये जो युद्धात्मक स्थितियां देश दुनिया में बनी हैं, ये रुद्रवीशी का प्रभाव है। एक और बड़ा सवाल जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, ये जो युद्ध आप कह रहे हो कि लगभग पूर्ण युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसमें जनानी किधर होगी, सीमा के इस ओर या सीमा के उस ओर? हम पिटेंगे या हम पीटेंगे? देखिए, जब भी कोई भी युद्ध होता है तो कम बढ़ हानि होती है, लेकिन हानि और उसके जो लाभ हैं वो दोनों देशों को प्राप्त होते हैं। लेकिन किंचित किसी एक देश को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हानि तो हमारे भारत को भी होगी निश्चित तौर पर। देखा जाए तो जहां तक मौतों का सवाल है तो आज की स्थिति में देखा जाए तो जो बदला है, या इसको जो आप लोगों की भाषा में इसको कह सकते हैं कि जे में मारा ते में मारा और तापर बांधे तने को मारा, मतलब हमको जिसने मारा हमने उसी को मारा। तो ये स्थिति तो अनुकूल है कि आपने चलिए 50 आदमी आपके यहाँ के घायल हुए या मारे गए तो आपने 50 लोगों को मार दिया, तो ये कि ये अदला बदली चलती रहेगी, लेकिन 50 लोग तो हमारे यहाँ के भी मारे गए। तो ऐसे में युद्ध जब भी होते हैं तो दोनों पक्ष को हानि होती है। हमेशा युद्ध से बचना चाहिए। और जो भारत देश है उसकी जो स्थिति है और उसकी जो मानसिकता है वो सर्वे भवन्तु सुखना और वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। ऐसे में हम ये मान के चलें कि कुछ ना कुछ शांति व्यवस्था के लिए प्रयास भी होंगे और पाकिस्तान को दूसरे ढंग से सबक भी सिखा दिया जाएगा। पाकिस्तान के हालात ये जो सामने आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वहाँ सेना के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, वहाँ सरकार के खिलाफ बहुत बेहद गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो क्या वहाँ किसी प्रकार का सत्ता परिवर्तन इस युद्ध के दौरान, क्या वहाँ तख्ता बदल हो सकता है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है? क्योंकि बलूचिस्तान में आज ही उन्होंने पाकिस्तान के 10 सैनिक मार दिए हैं। अभी जब मैं आपके घर आ रहा था तो रास्ते में खबर आई कि वहाँ बलूचिस्तानियों ने, जो वहाँ अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान सेना पर हमला बोल दिया है। इसी तरह की सिंध से खबरें आ रही हैं, खैर से खबरें आ रही हैं, वहाँ तमाम सारी इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, पीओके से खबरें आ रही हैं कि पीओके लोग भी विद्रोह कर रहे हैं सेना के खिलाफ। तो पाकिस्तान क्या अंतर युद्ध से भी, गृह युद्ध से भी जूझ सकता है इसी दौरान? और क्या वहाँ सत्ता परिवर्तन दिख रहा है? बिल्कुल जैन साहब, आपने बहुत ही गूढ़ और रहस्यात्मक प्रश्न किया है। ये दीर्घकालिक उत्तर देने वाला है और इसके प्रभाव भी दीर्घकालिक देखे जा सकते हैं। भविष्य में आने वाले समय पर जो बलूचिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। साथ ही मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि इस युद्ध से या ये जो युद्धात्मक स्थितियां हैं, इससे पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन पूर्ण रूप से निश्चित है। इसके ग्रह 501% संकेत दे रहे हैं। देखा जाए तो वहां पर जो स्थितियां होंगी वो गृह युद्ध जैसे होंगी। दूसरे देश इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अपना नाम बदल करके और अपने को गिरवी रखना पड़े दूसरे एक प्रभुत्व वाले देश के पक्ष में, और वो उसकी जो है तो रक्षा करे, शांति की वार्ता करे और मध्यस्थता करे। साथ ही जो आतंकी स्थितियां हैं, जो आतंकवादी जो पाकिस्तान ने पाल रखे हैं, हाँ वो जरूर जो है तो टारगेट पर हैं। निश्चित तौर पर जो भविष्यगत स्थितियां हैं वो पाकिस्तान के अनुकूल नहीं है। साथ ही पाकिस्तान के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, क्योंकि जो अक्षांश रेखांश से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चीन, तुर्की और बांग्लादेश, इनके ऊपर जो स्थितियां हैं ग्रहों की, वो बहुत ही टेढ़ी नजर है। और जब भी ग्रहों की टेढ़ी नजर होती है तो देश क्या, विश्व और लोक तक में जो है तो प्रलय आ जाते हैं। ये हम शास्त्रों के आधार पर कह सकते हैं। हमारे जो खुफिया ग्रह हैं, जैसे आप लोगों की जो इंटेलिजेंस होते हैं, देश के इंटेलिजेंस होते हैं, उसी प्रकार ज्योतिषी के भी खुफिया ग्रह होते हैं, इंटेलिजेंस ग्रह होते हैं।
इंटेलिजेंस ग्रह हमको बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर अभी और कुछ षड्यंत्र भारत को देखना पड़ सकता है। भारत को इस षड्यंत्र के खिलाफ बहुत कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा, तब कहीं उसे सफलता प्राप्त होगी। ये निश्चित है कि भारत को पूर्ण सफलता में प्राप्त होगी और इस युद्ध की कूटनात्मक जो स्थिति है और जो कि आपकी राजनीतिक स्थिति है उसमें वृद्धि होगी, साथ ही भारत की साख में भी वृद्धि होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो युद्धात्मक स्थिति है उसका प्रभाव युद्ध के अनुसार सभी को पड़ता है और भारत चूंकि शांति वार्ता वाला देश है तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे शांति का प्रयास भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मैं इस समय भोपाल के ज्योतिष मठ संस्थान में हूँ और पंडित विनोद गौतम जी ने आज बड़े विस्तार से जानकारियां दी हैं। अब मुझे उम्मीद है एक एक शब्द को आप सुनेंगे। दरअसल उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध पूरी तरह से उन्हें दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा, पाकिस्तान में सत्ता कहना चाहिए तख्ता पलट भी होगा। और एक बड़ी बात उन्होंने कही है जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। उनका कहना है कि कोई आसपास का कोई बड़ा देश आएगा जहां पाकिस्तान अपने आप को पूरी तरह गिरमी रख देगा और फिर उस देश के साथ भारत की वार्ता होगी। यानी आप सुनिए कि पाकिस्तान एक तरह से स्वयं तो टुकड़े टुकड़े होगा ही, लेकिन खुद अपने आप को गिरमी रखने की नौबत पे आएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय कितनी बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। तो एक देश हम पहली बार किसी देश को खुद को गिरमी रखते हुए देखेंगे, ऐसा पंडित जी का दावा है। बहुत सारी बातें आज पंडित जी ने क्लियर की हैं। पहली बार मैंने भी सुना है कि जैसे इंटेलिजेंस होता है वैसे कुछ छुपे हुए ग्रह होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं, जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि उन्हें इन तरह के तमाम सारी जानकारियां हैं और उसी आधार पे आज का ये पूरा इंटरव्यू है। पूरा सुने, लोगों को सुनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां छुपी हुई हैं। आपको हमारा ये पूरा इंटरव्यू पसंद आता है तो एक निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंटरव्यू को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने कमेंट भी लिखें। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।